सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और झकास लाइफ अपनी जी रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता लग ही चुका है कि आज की वीडियो कौन सी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ में दोस्तों जो भी अपडेट्स हुई हैं उनको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट भी इसके साथ में कवर अप करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, क्या है? द नेशनल हाईवे 7 कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नेशनल हाईवे 7 है दोस्तों, कौन सी सिटीज में, कौन सी जगह को आपस में कनेक्ट करता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज फाजिल्का एंड माना। फाजिल्का पंजाब में, पंजाब को करता है कनेक्ट किससे? हरियाणा से, सॉरी उत्तराखंड से। उत्तराखंड। तो माना कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। फजल का कहाँ पे? पंजाब में। तो नेशनल हाईवे 7 जो है फजल का और माना को आपस में कनेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स। तो नोट्स मतलब, तो देखो क्या है, क्या पूछा गया है कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है गोल्डन क्वाड्रिलेटर का, वो कनेक्ट करता है कौन से दो सेंटर्स को, कौन से सेंटर्स को कनेक्ट करता है। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिलचार और पोरबंदर को। किसको कनेक्ट करता है? सिलचार और पोरबंदर को कनेक्ट करता है, याद रखना है। तो दोस्तों, जितने भी नेशनल हाईवे अभी चेंज हुए हैं या जो भी अपडेटेड उनमें आई हैं, वो हम इसमें कवर अप करेंगे थोड़ा आगे, मतलब कोई 15 या 20 क्वेश्चन में उनको हम कवर अप करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट उसको लेके आएंगे। तो वीडियो को एंजॉय करते रहें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, द नेशनल हाईवे कनेक्ट इंदौर टू जयपुर। तो दोस्तों, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए गए हैं, चुनिंदा क्वेश्चन ही उठाए गए हैं जो कि पेपरों में आ चुके हैं, या जिन वो हाईवेज जिनमें चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि नेशनल हाईवे जो इंदौर को जयपुर से कनेक्ट करता है वो कौन सा नेशनल हाईवे है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाईवे नंबर 52, नेशनल हाईवे 52। तो नेशनल हाईवे 52 क्या करता है? इंदौर को जयपुर से कनेक्ट करता है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास दोस्तों, जौहर टनल पासिस थ्रू विच प्लेस। तो जौहर टनल आप सभी को पता है कि जौहर टनल आपको बताना है कि कौन सी प्लेस से जो है वो पास होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बनिहाल। कहाँ से पास करते हैं? बनिहाल से। बनिहाल प्लेस से जौहर टनल जो है वो पास होती है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द ग्रैंड ट्रंक रोड। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में पता होना चाहिए। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, और इसकी शुरुआत की थी दोस्तों शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी ने इसकी शुरुआत की थी, राइट। और इन्होंने दो सिटीज को आपस में कनेक्ट किया था, दैट इज पेशावर विद कलकत्ता, राइट। तो पेशावर को कलकत्ता से कनेक्ट किया था शेरशाह सूरी ने। तो अभी ये पूछा गया है, देखो अभी अगर प्रेजेंट की बात करूं मैं, तो प्रेजेंट में ग्रैंड ट्रंक रोड जो स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता, राइट। राइट, अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता, राइट। तो ये देखिए अभी यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा टाउन जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड पे जो है सिचुएटेड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन वो बी रहेगा, दैट इज लखनऊ। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर क्या रहेगा? लखनऊ इसका आंसर रहेगा। ट्रंक रोड को दोस्तों एक नाम और से जाना जाता है, वो भी आपको नाम याद रखना है। इसको जाना जाता है उत्तर पथ के नाम से, राइट। उत्तर पथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला, ध्यान से सुनना इसको। क्या लिखा है? इसमें लिखा है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, सिलचर और पोरबंदर को बोला जाता है, जो आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और दूसरा पूछा गया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। देखो यहाँ पे ये पूछा गया कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, कौन सी जगह पे वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, झांसी। तो ये कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? ये करते हैं दोस्तों झांसी में इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया ज्वाइंट्स। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया जो है ये कौन सी सिटीज को ज्वाइन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, राइट। तो इन चार सिटीज को जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है इसको ये ज्वाइन करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने अभी अभी किया है। देखो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा हो गया, जो मैंने आपको बताया श्रीनगर से कन्याकुमारी, राइट, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और दूसरा हो गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट होता है, सिलचर को किससे कनेक्ट करता है, दैट इज पोरबंदर, राइट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछ लिया फिर से कि मीटिंग पॉइंट, मीटिंग टाउन मीन्स इंटरसेक्टिंग टाउन, कौन सा हो गया वो, अभी हमने डिस्कस किया। तो कौन सा है वो, झांसी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, राइट, नाम याद रखना आपको, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना है ये किससे रिलेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। तो क्या आंसर होगा इसका, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। प्रेजेंटली विच नेशनल हाईवे इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो अभी आपको बताना है कि कौन सा नेशनल हाईवे जो है लॉन्गेस्ट हाईवे है, नेशनल हाईवे है इंडिया का। तो दोस्तों क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल हाईवे 27 EW। तो दोस्तों चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के दौरान जो 2019 में सेंसस किया गया उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया कि जो नेशनल हाईवे 44 था, देखो अभी भी आप अगर गूगल पे सर्च करोगे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में तो वो नेशनल हाईवे 44 ही आपको बताएगा। बट जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे किलोमीटर्स में, तो ये जो टोटल किलोमीटर्स बताता है ये आपको बताएगा 3717.64 किलोमीटर, राइट। बट जब आप दोस्तों इसमें देखोगे नेशनल हाईवे 27 EW, जब आप इसको टोटल किलोमीटर्स में नापोगे तो ये टोटल जो बनाता है आपको ये बनाएगा 4112.62 किलोमीटर। तो ये आपको बनाएगा, राइट। तो इसके दौरान अगर देखा जाए सेंसस ऑफ 2019 के अनुसार अगर आप देखा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे जो इंडिया का बन के आता है वो बनता है नेशनल हाईवे 27 EW। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। तो क्या आंसर रहेगा इसका, नेशनल हाईवे 27 EW। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको बारीकी से समझना है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 11 है हमारे पास, अटल टनल द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड रोड टनल इन द वर्ल्ड कनेक्ट्स। जो अटल टनल है दोस्तों, लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल, रोड टनल जो है वो किसको कनेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मनाली एंड लेह। किसको कनेक्ट करती है, मनाली और लेह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 है दोस्तों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज। तो कौन सी स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जो नेशनल हाईवेज वो मौजूद हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। तो किसके पास है हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईवेज, दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, 3 है दोस्तों हमारे पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको मार्क कर लीजिए, पेपर में आने की पूरी संभावना। द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज। तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे भारत में कौन सा है। देखो अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, पहले तो उसका नाम था 47A, ये मैं आपको बता देता हूँ 47A उसका नाम था, लेकिन अभी उसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। अब उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 966B। 966B जो अभी इस टाइम पे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का। और कहाँ से कहाँ तक ये चलता है दोस्तों, दैट इज कोच्चि टू वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन आइलैंड, राइट। अभी 47A का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, 966B, जो कि शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है भारत का, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, द नेशनल हाईवे 77 रन इंटायरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो नेशनल हाईवे 77 है दोस्तों वो कौन सी स्टेट में से रन होके जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिलनाडु। तो क्या आंसर रहेगा इसका, तमिलनाडु। तो ये नेशनल हाईवे 77 कहाँ से रन होता है, तमिलनाडु से रन होता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है कि जो नेशनल हाईवे 6 है वो कौन सी स्टेट से पास होके जाता है। तो नेशनल हाईवे 6 जो है दोस्तों जोरबत, जो कि कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। मेघालय से स्टार्ट होता है, उसके बाद असम में जाता है और उसके बाद जाता है दोस्तों मिजोरम में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हुआ, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर, दैट इज मेघालय, असम एंड मिजोरम। तो नेशनल हाईवे 6 पासिस थ्रू मेघालय, असम एंड मिजोरम, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, कोई भी पुराना क्वेश्चन जो है हमने नहीं उठाया, सब नए क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। द नॉर्थन एंड ऑफ नॉर्थ नेशनल हाईवे 16 लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इन विच ऑफ दी स्टेट्स। जो नॉर्थन देखो नेशनल हाईवे जो है 16 का नॉर्थन एंड पूछा गया, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेशनल हाईवे 16 है वो स्टार्ट होता कहाँ से है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है दोस्तों वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद जाता है ये उड़ीसा में, उड़ीसा में जाता है, उसके बाद जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, और देन फाइनली खत्म हो जाता है कहां पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो ये है आपका नेशनल हाईवे 16, राइट। तो इसका नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, नॉर्थन एंड कौन सा हुआ, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्ट बंगाल, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राइट, ग्राम सड़क योजना ये किसको बोलते हैं, क्या है ये, देखो इसका आंसर जो रहेगा दैट इज टू डेवलप कम्युनिटी लाइफ इन विलेज विच आर नॉट वेल कनेक्टेड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज टू डेवलप कम्युनिटी लाइफ इन विलेज। तो विलेजेस में कम्युनिटी लाइफ को बढ़ाना और उनको दो सिटीज के साथ कनेक्ट करना, वेल कनेक्ट करना, यही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये आपको समझना है और याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट क्या बोलता है, देखिए स्टेटमेंट्स क्या है, इट इज बिगेस्ट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। हाँ बिल्कुल सही है कि ये बिगेस्ट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कंट्री का, सही है बिल्कुल। दूसरा बोलता है इट एनविसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस बेस, वाटर रोड्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर बिसाइड इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ नेशनल कॉरिडोर्स। हाँ ये भी सही है। तीसरा है इट विल आल्सो कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन 28 ऑफ रिमेनिंग रोड्स अंडर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो 28 रिमेनिंग रोड्स रहते हैं उसको भी ये कंप्लीट करेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट क्या कहता है, ये सारे के सारे ऑप्शंस 1 2 3 ये सभी के सभी ठीक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, 19 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है आपको देखनी है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट द 4 मेजर सिटीज ऑफ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड कोलकाता। तो क्या ये ऑप्शन सही है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, गोल्डन क्वाड्रिलेटर किस किस सिटी को कनेक्ट करता है, हाँ दिल्ली को करता है, बिल्कुल सही है। मुंबई को करता है, बिल्कुल सही है। क्या बेंगलुरु को करता है, बताओ मेरे को, क्या बेंगलुरु को करता है, बेंगलुरु को नहीं करता, तो किसको करता है, ये चेन्नई को करता है, राइट, चेन्नई को करता है। और साथ में कोलकाता, यस कोलकाता को करता है। तो मतलब पहली स्टेटमेंट तो उसकी क्या होगी, गलत होगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विल पासिस थ्रू हैदराबाद। जो इसका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो कहाँ से पास होगा, वो हैदराबाद से पास होगा। क्या ये सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें दोस्तों ठीक होती है, तो इसमें होगी ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपसे उसका आंसर जो है पूछा गया। अब देखिए पहली स्टेटमेंट है द इंडियन रेलवे सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द इंडियन रेलवे सिस्टम जो है लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, क्या सही है, ये गलत है दोस्तों। सेकंड है नेशनल हाईवे कैटर टू द 45% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्ट डिमांड। तो टोटल ट्रांसपोर्ट डिमांड का जो 45% है वो नेशनल हाईवे जो है वो कवर अप करता है, हाँ बिल्कुल सही है। थर्ड पे आ जाइए, अमंग द स्टेट केरला हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सरफेस रोड। जो केरला के पास हाईएस्ट डेंसिटी है सरफेस रोड की, अगर हम स्टेट्स में देखें तो हाँ ये भी सही है। फोर्थ देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 44 इज द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। जो नेशनल हाईवे 44 है वो लॉन्गेस्ट है कंट्री में। तो देखो अगर दोस्तों पिछले सेंसस की बात करें, ठीक है 2019 की अगर रिपोर्ट कंसीडर ना करें तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। बट अगर 2019 की रिपोर्ट हम कंसीडर करते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि 27 EW इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2019, ठीक है। और ये कहाँ से मिला है, ये मिला है हमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की साइट से। तो वो आप साइट वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो नेशनल हाईवे 27 EW है वो आपको लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है कंट्री का मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अभी तक हमारे पास दो इसके आंसर आते हैं, एक आता है ऑप्शन सेकंड और एक आता है ऑप्शन थर्ड। तो देखिए सेकंड एंड थर्ड किस में आता है, तो सेकंड एंड थर्ड आता है आपको ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अपनी सिटीज़ को जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, मतलब जो नॉर्थ साउथ में सिटीज़ हैं उनको लोकेट करो फ्रॉम द सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक ऐसी सिटी को आपको लोकेट करना है। तो सिटीज़ कौन कौन सी आपके पास पहले देख लीजिए, नागपुर है, आगरा, कृष्णागढ़ी और ग्वालियर। तो सबसे नॉर्थ मोस्ट साइड कौन सी आती है, सबसे नॉर्थ मोस्ट पे आ गया दोस्तों, सबसे पहले तो आपका आएगा आगरा, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो क्या आएगा, आगरा। दूसरे नंबर पे आपका आता है दोस्तों दैट इज ग्वालियर। तीसरे नंबर पे आपका आएगा नागपुर। और चौथे नंबर पे आपका आएगा कृष्णागिरी, राइट। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, देखो ध्यान से, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड है ना, फर्स्ट एंड थर्ड, हाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलो आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। आपको बताना है कि कौन सा नेशनल हाईवे जो है किनको कनेक्ट करता है आपस में। नेशनल हाईवे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो चलो पहले नेशनल हाईवे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इसका आराम से आंसर देना, ठीक है। चलो आ जाओ। जैसो कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नेशनल हाईवे जो हैं उनके नाम जो है वो चेंज हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे नेशनल हाईवे के नाम चेंज हुए हैं, बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो आई हैं 2019 की रिपोर्ट के तहत, ठीक है। तो हम वही रिपोर्ट के अनुसार जो है वैसे ही वैसे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाइए मेरे साथ, पढ़ते हैं नेशनल हाईवे 1 के बारे में। तो नेशनल हाईवे 1 कौन सी सिटी को, कौन से राज्य को कहाँ से लेके कहाँ पे ये कनेक्ट करता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें भी चेंजेस आई हैं। देखो जो नेशनल हाईवे 1A और नेशनल हाईवे 1D था ना दोस्तों, उनका नाम उनमें से ही चेंज होकर अब क्या बना दिया गया है, नेशनल हाईवे 1 बना दिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों ये कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है। ये बेसिकली दोस्तों उरी से चलता है। उरी कहाँ पे पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। ये उरी से बारामूला, बारामूला भी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। बारामूला से, बारामूला से जाता है आपका श्रीनगर दोस्तों, और श्रीनगर से चलता हुआ आगे जाता है अपने ले, राइट। तो ये नेशनल हाईवे 1 है। इसका जो ओल्ड नेम मैंने आपको बता दिया, नेशनल हाईवे 1A एंड 1D। ये था नेशनल हाईवे 1 के बारे में। अब आते हैं नेशनल हाईवे 2 की तरफ चलते हैं, थोड़े नेशनल हाईवे कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप आंसर बताना मेरे को। नेशनल हाईवे 2 पे आ जाइए। नेशनल हाईवे 2 जो है दोस्तों ये आपका चलता है असम से चलता है, और असम से लेके चलता है ये मिजोरम तक, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आ जाइए नेशनल हाईवे 3 पे। नेशनल हाईवे 3 जो है दोस्तों, नेशनल हाईवे 3 आपका स्टार्ट होता है दोस्तों पंजाब से। पंजाब से चलता हुआ जाता है ये जम्मू एंड कश्मीर, और ये जाता है बाया हिमाचल होके, बाया हिमाचल प्रदेश होके, ठीक है दोस्तों। नेशनल हाईवे 4 पे आ जाइए। नेशनल हाईवे 4 पे आ जाइए। नेशनल हाईवे 4 जो है दोस्तों ये आपका चलता है पोर्ट ब्लेयर से, पोर्ट ब्लेयर से होते हुए जाता है दोस्तों अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट, एंड निकोबार आइलैंड पे। इसका जो ओल्ड नेम था ना दोस्तों, इस हाईवे का जो ओल्ड नेम था, ओल्ड नेम क्या था दोस्तों इसका, इसका ओल्ड नेम था नेशनल हाईवे 223। ये आपको याद रखना है, इसका नेशनल हाईवे का ओल्ड नेम क्या था, 223। बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये जो लिख रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे जो अभी आता है, नेशनल हाईवे 5 पे आ जाते हैं हम। नेशनल हाईवे 5 पे आ जाते हैं। नेशनल हाईवे 5 कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है दोस्तों पंजाब से। पंजाब में ये स्टार्ट होता है दोस्तों कहाँ से, ये होता है फिरोजपुर से, याद रखना है आपको, फिरोजपुर से, फिरोजपुर से स्टार्ट होता है, और होके कहाँ जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में जाता है, ठीक है। ये जाता है बाया चंडीगढ़, और बाया चंडीगढ़ और हरियाणा, बाया चंडीगढ़ और हरियाणा, ठीक है। आ जाइए नेशनल हाईवे 6 पे आ जाइए। अब कवर अप कर लेते हैं थोड़े से, है ना, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेशनल हाईवे 6 जो है दोस्तों ये आपको मैंने आपको बताया है कि जोरवत से स्टार्ट होता है, हमने क्वेश्चन किया भी है इसका। जोरवत जो कि मेघालय में पड़ता है, मेघालय से मतलब अब याद रख लोगे ना, मेघालय से होते हुए ये जाता है आपका मिजोरम। अब आ जाते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 7 पे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी नेशनल हाईवे 7 पे चलेंगे। चलो आ जाइए नेशनल हाईवे 7 पे आ जाइए। नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 7 जो है दोस्तों ये आपका फजलका से स्टार्ट होता है। फजलका जो कि कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। फजलका से चल के हुए ये जाता है उत्तराखंड,
उत्तराखंड चलता है दोस्तों, ठीक है। उसको नेशनल हाईवे 8 पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट है नेशनल हाईवे 8। नेशनल हाईवे 8 जो है दोस्तों ये आपका स्टार्ट होता है करीमगंज, जो कि असम में पड़ता है, वहाँ से जाता है त्रिपुरा, राइट। उसके बाद आता है आपका नेशनल हाईवे 9। नेशनल हाईवे जो है ये होता है आपका मलाउट, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ से जाता है ये, वहाँ से दवहली जाते हुए पहुँचता है ये दोस्तों उत्तराखंड। समझ आ गया? चलो, उसके बाद आते हैं नेशनल हाईवे 10 पे। ये सिलीगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से होते हुए जाता है दोस्तों सिक्किम, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 11 है। 11 जो नेशनल हाईवे है ये हरियाणा से जाता है राजस्थान। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, अभी दोस्तों एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 39। नेशनल हाईवे 39, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। इसको लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार दोस्तों बोला जाता है। ये याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेट के नेशनल हाईवे, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के कुछ नेशनल हाईवे है जो हम पढ़ने वाले हैं और जो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं। सबसे पहले जो नेशनल हाईवे आता है यहाँ पे दोस्तों, नेशनल हाईवे 301। याद रखना आपको, नेशनल हाईवे 301 आता है, जो कि कारगिल से कहाँ जाता है? जस्कर। कारगिल से जस्कर जाता है। नेशनल हाईवे 301 याद रखना है। उसके बाद आता है नेशनल हाईवे 501, 501। ये जाता है दोस्तों पंचतरनी से लेके खानवल, राइट। ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है दोनों। उसके बाद आता है नेशनल हाईवे 701, जो कि दोस्तों बारामूला से चलता है, बारामूला से चलता है, और बारामूला से चल के ये पहुंचता है दोस्तों तंगहड़ा। ये भी दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में ही पड़ता है। उसके बाद आता है दोस्तों नेशनल हाईवे 44, जिसके बारे में आप सभी जानते भी हैं। कहाँ से चलता है ये? श्रीनगर से चलता है, और कहाँ तक जाता है ये? कन्याकुमारी तक, राइट। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, जिसको पहले लॉन्गेस्ट हाईवे भी बोला जाता था, राइट। चलो अब आ जाइए नेशनल हाईवे 244। इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है दोस्तों। चनैनी से लेके ये जाता है दोस्तों खानावई, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ही पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट आगे कर रहा हूँ मैं मूव। चलो आगे आ जाइए। आगे आता है दोस्तों नेशनल हाईवे, थोड़े से रह गए दोस्तों और कवर अप कर लेंगे इसको। नेशनल हाईवे 144, नेशनल हाईवे 144, जो कि इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है। अच्छा दोस्तों, आपको मैंने एक पीछे नेशनल हाईवे बताया था अभी रिसेंटली, वो था नेशनल हाईवे कौन सा बताया था? 244 है ना, ये बताया था ना, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये चनैनी से लेके कहाँ पे जाता है? ये खानावाई तक जाता है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको इसमें ना कुछ पॉइंट्स जोड़ने हैं। इसमें देखो, शुद्ध महादेव एक टेम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। शुद्ध महादेव जो है वो भी इस नेशनल हाईवे में आता है। और दूसरा जो पड़ता है इसमें सिंथल पास, राइट। सिंथन पास जो है वो भी दोस्तों इस जो नेशनल हाईवे है इसमें आता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अब नेशनल हाईवे 144 में पढ़ रहे थे हम, तो नेशनल हाईवे 144 जो है ये दोमाल से लेके ये जाता है दोस्तों आपका कटरा होते हुए रियासी, ठीक है। समझ आया? तो मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है? दोमाल से स्टार्ट होता है, कटरा होते हुए रियासी जाता है, और लास्ट में ये दोस्तों नेशनल हाईवे 144A के साथ मर्ज हो जाता है नियर बामला, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया? चलो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे 144 के बारे में। नेशनल हाईवे 144A के बारे में पढ़ेंगे अब हम, है ना। तो नेशनल हाईवे 144 जो है दोस्तों ये जम्मू से स्टार्ट होता है, जम्मू से स्टार्ट होते हुए जाता है अखनूर जाता है, अखनूर से पुंछ। समझ आ गया? चलो अब लास्ट नेशनल हाईवे पढ़ते हैं हम। नेशनल हाईवे 444 याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है, होते हुए जाता है बड़गाम से आगे जाता है पुलवामा
पुलवामा से आगे जाता है शोपियाँ, शोपियाँ, और लास्ट में ये जाता है कुलगाम, और उसके बाद ये मर्ज किसके साथ हो जाता है, नेशनल हाईवे 44 के साथ मर्ज होता है। कहाँ पे जो होता है, दैट इज नियर काजीगंज, काजीगंज। समझ आ गया दोस्तों, समझ आया। नेशनल हाईवे 444, देखो नेशनल हाईवे 244 तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये जितने मैंने अभी जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल हाईवे बताए ये आप सभी को याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फिर से। चलो अब आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। देखो नेशनल हाईवे 5, तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि नेशनल हाईवे 5 जो है कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होता है, तो नेशनल हाईवे 5 के बारे में मैंने को बताया था कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो नेशनल हाईवे 5 जो है दोस्तों ये देखिए नंबर 4 पे आ गया, पंजाब को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे 6 मैंने आपको क्या बताया था, मेघालय को मिजोरम से कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 7 मैंने आपको बताया था दोस्तों ये पंजाब को उत्तराखंड, पंजाब को उत्तराखंड मीन फजलका को उत्तराखंड, फजलका जो पंजाब में पड़ता है पंजाब को उत्तराखंड से कनेक्ट करता है। अब है नेशनल हाईवे 8, तो नेशनल हाईवे 8 मैंने आपको बताया दिया असम को त्रिपुरा से कनेक्ट करता है। समझ आ गया दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको मैच कर दिया। अब आप कोड जो है इसका सेलेक्ट कर लेना। तो क्या कोड रहेगा इसका, इसका कोड रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4213, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जितने भी नेशनल हाईवे थे उनका हमने कंसेप्ट जो था वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया नेशनल हाईवे वाला। अब आ जाते हैं हम रेलवेज पे। किस पे आते हैं, रेलवेज पे आते हैं। तो रेलवे का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, द रेलवे इन इंडिया वाज फर्स्ट ओपनड इन, जो रेलवे है पहले कब ओपन की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1853। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपनड इन इंडिया एंड बिटवीन विच स्टेशंस, तो फर्स्ट रेलवे लाइन कब भारत में ओपन की गई थी और कौन से स्टेशंस के बीच में ओपन हुई थी। तो दोस्तों कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे और थाने के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बॉम्बे एंड थाने इन 1853, ये इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ है दोस्तों, विच ऑफ दिस इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस में लिए सबसे जो एफिशिएंट रास्ता है ट्रांसपोर्ट के लिए वो कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड्स, इन लेंथ ऑफ रोड के चलते दोस्तों कौन सी स्टेट जो है पहले नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दैट इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, डैश कैरीज 40% ऑफ रोड ट्रैफिक ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है कि 40% ऑफ रोड ट्रैफिक जो भारत का है वो कौन सा हाईवे, कौन सा ट्रांसपोर्ट जो है वो कैरी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दैट इज नेशनल हाईवेज। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको समझना है, द विड्थ बिटवीन टू रेल ऑफ ब्रॉडगाज। चलो अभी देख तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमारे पास रेलवे गॉज होता है, मतलब रेलवे जो गॉज यूज़ करता है वो चार टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है दोस्तों, 4 टाइप के रेलवे गॉज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हो गया ब्रॉड गॉज जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा होता है दोस्तों मीटर गॉज, मीटर गॉज, ठीक है जी लिख देता हूँ आगे। तीसरा आपका होता है दोस्तों दैट इज़ नैरो गॉज, नैरो गॉज, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड गॉज। कौन सा होता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड गॉज, जिसको हम दोस्तों क्या जो कि दिल्ली मेट्रो यूज़ करती है, स्टैंडर्ड गॉज आपको याद रखना है। अब देखो जो यहाँ पे 4 टाइप के गॉज बता दिए मैंने आपको, है ना। तो अभी इसमें पूछा गया है कि जो रेलवे जो यूज़ करता है ब्रॉडकास्ट उसकी बिर्थ कितनी होती है, उसकी बिर्थ होती है 5.5 फीट, ठीक है 5.5 फीट, ये ऐसे करके लिखा हुआ है, 51/2 नहीं है दोस्तों, ये 61/2 है, ठीक है। तो 5.5 फुट इसकी बिर्थ होती है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे, द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इज लोकेटेड ऑन, जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का वो कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज हाजीपुर। कहाँ पे है, हाजीपुर में है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन लोकेटेड, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस में थोड़ी सी गलती हो चुकी है, किसी भी ऑप्शन को एक कट करके या इसको कट करके आप लिख लीजिए इलाहाबाद, राइट। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मतलब ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इलाहाबाद। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है दोस्तों, वो है इलाहाबाद में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन, ऑन विच रेलवे सेक्शन द फर्स्ट सीएनजी ट्रेन वाज लॉन्च, कौन से रेलवे सेक्शन में फर्स्ट सीएनजी ट्रेन जो थी उसको लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज रेवाड़ी रोहतक ट्रेन। रेवाड़ी रोहतक सेक्शन जो है उसमें फर्स्ट सीएनजी ट्रेन जो थी उसको लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए दोस्तों 32 क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट वेयर द रेलवे ट्रैक वाज मेड ऑन पीपीपी मॉडल। क्या है ये पीपीपी मॉडल? ये है दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, राइट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो कौन सी स्टेट है यहाँ पे फर्स्ट रेलवे ट्रैक जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि कौन सी ट्रेन है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के रेलवे ट्रैक पे पहली बार चली, मतलब फर्स्ट ट्रेन जो चली, तो वो कौन सी थी, कौन सी ट्रेन रन हुई? तो वो थी तेजस, तेजस एक्सप्रेस, राइट। चलो 2 क्वेश्चन बन गए यहां से आपके। चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीजल लोकोमोटिव जो है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? द डीजल लोकोमोटिव इज मैन्युफैक्चर्ड एट, कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? ये तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मंदुहाधी, मंदुहाधी में ये मैन्युफैक्चर होता है। चलो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज, कहाँ पे है ये है बड़ोदरा, गुजरात में। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, द हेडक्वार्टर ऑफ कोंकण रेलवे इज सिचुएटेड इन। तो हेडक्वार्टर जो है कोंकण रेलवे का वो कहाँ पे है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपका नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नवी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। द फर्स्ट टू रन ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कौन सी ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन है यहाँ पे, ट्रेन तो मैंने खा ही लिया बीच में से। चलो फर्स्ट ट्रेन, द फर्स्ट ट्रेन यहाँ पे आएगा। द फर्स्ट ट्रेन टू रन ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कौन सी है वो? तो मैंने आपको बताया था कौन सी है वो, तेजस एक्सप्रेस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो दोस्तों 37 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या लिखा है। द फर्स्ट किसान रेल, राइट, वॉज फ्लैग्ड एंड वॉज ऑपरेटेड बिटवीन। तो फर्स्ट किसान रेल जो थी उसको ऑपरेट किया गया, चलाया गया कहाँ से, कुछ स्टेशन के बीच में? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दैट इज देवलई टू नासिक, देवली टू नासिक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 38 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो जो नेशनल रेल और ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बड़ोदरा। कहाँ पे है ये? बड़ोदरा में है, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 39, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि एसएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज। जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत का वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, दैट इज गोरखपुर। कौन सा है? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हाईएस्ट एल्टीट्यूड स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड स्टेशन जो है दोस्तों कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्या लिखा है इसमें, विच ऑफ द रेलवे कनेक्टिंग द फॉलोइंग टू स्टेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज हेरिटेज रेलवे लाइन, वही यूनेस्को। तो दोस्तों 2 स्टेशन है जिनको रेलवे लाइन आपस में कनेक्ट करती है और उसको यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज रेलवे लाइन जो है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। तो कौन सी स्टेशन है वो? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, दैट इज सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा रेलवे का जो सेक्शन है वो खत्म होता है। तो रेलवे के बाद हम किस में आ जाएंगे? अपने एयर ट्रांसपोर्ट पे आ जाएंगे, राइट, एयर पे आ जाएंगे। एयर के क्वेश्चन थोड़े डिस्कस कर लेते हैं ना, 1 2 3 जितने क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे तो देख लेते हैं। द फर्स्ट इंटरनेशनल एयर फ्लाइट ऑफ इंडिया इज ऑपरेटेड बिटवीन। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय एयर फ्लाइट जो भारत की थी वो कहाँ से ऑपरेट हुई थी दोस्तों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कराची एंड कोलकाता। क्या रहेगा? कराची एंड कोलकाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 43। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, आप देख सकते हैं आराम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट टू बी ओन्ड बाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एयरपोर्ट जो है जिसको फर्स्ट टू बी ओन्ड बाई ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा उसको ऑन किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोचीन एयरपोर्ट। कौन सा है? कोचीन एयरपोर्ट, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पैक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। पैक्योंग एयरपोर्ट जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो कहां पे है? सिक्किम में ये लोकेटेड है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 45th क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेशनल एयरपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का ऑपरेशनल एयरपोर्ट कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पाना। तो पाना एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल एयरपोर्ट नहीं है मध्य प्रदेश का, आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुली इक्विप्ड विद सोलर पावर इज, तो फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है जिसमें पूरा का पूरा जो है सोलर पावर यूज किया गया है, राइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोची एयरपोर्ट। तो कोची एयरपोर्ट जो है फुली की फुली इक्विप्ड है विद सोलर पावर, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है एयरपोर्ट का सेक्शन खत्म होता है, एयरप्लेन का खत्म होता है। अभी हम बात करेंगे वाटरवेज पे, नेशनल वाटरवेज जो होते हैं हमारे, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है चीपेस्ट मोड होता है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन को भी दो पार्ट में दोस्तों डिवाइड कर दिया गया है। एक किया गया है हमारे इनलैंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सी वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है उन सभी में हम पढ़ेंगे नेशनल वाटरवेज, राइट। और सी वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है जिसमें हम मेजर पोर्ट्स होते हैं, माइनर पोर्ट्स होते हैं, है ना, तो वो सब हम सी वाटर ट्रांसपोर्टेशन में कवर करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेशनल वाटरवेज के क्वेश्चंस को। तो नेशनल वाटरवे के बारे में, चलो नेशनल वाटरवेज जो है इंपॉर्टेंट 5 वाटरवेज होते हैं, नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पहले हम उनकी लिस्ट जो है वो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, आप उनको देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नेशनल वाटरवे 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए नेशनल वाटरवे 1 ये किसको कनेक्ट करता है आपस में, ये आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों कनेक्ट करता है, दैट इज हल्दिया टू इलाहाबाद। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्योंकि 5 ही पढ़ेंगे। नेशनल वाटरवे 2 है, नेशनल वाटरवे सेकंड जो है ये भी आपको याद रखना है, ये डिब्रूगढ़ जो कि कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है, उसको कनेक्ट करता है टू धुबरी। धुबरी, तो ये भी जो है दोस्तों, ये भी हमारा धुबरी जो है ये भी असम में ही पड़ता है। और ये कौन से रिवर पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये पड़ता है, ठीक है, याद रखना ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और इसका जो लेंथ है दैट इज 891 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलो देखो, ये जो हल्दिया और इलाहाबाद वाला ना सबसे लॉन्गेस्ट जो है वाटरवे है ये, इसकी जो 1620 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ये आपको याद रखना है। उसको नेशनल वाटरवे 3 जो है, नेशनल वाटरवे 3 ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये करता है कोलम को टू कोट्टापुरम, राइट, कोलम टू कोट्टापुरम ये कनेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आता है हमारे पास उसके बाद नेशनल वाटरवे 4 है। नेशनल वाटरवे 4 क्या करता है, ये करता है कालकी नडा, जो कि एपी में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, कालकी नडा टू पोडुचेरी, राइट। उसके बाद आता है हमारा नेशनल वाटरवे 5 जो कि तैचार टू धमरा, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 वाटरवे हैं, ये 5 वाटरवे इंपॉर्टेंट है, 5 वाटरवे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आ जाइए, चलो अब मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखिए, जो नेशनल वाटर, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि नेशनल वाटरवे 1 जो है किसको किससे कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज हल्दिया टू इलाहाबाद, आपको मैंने अभी बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवे कनेक्ट कोथापुरम विद कोलम। तो ये भी मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। कोथमपुरम को कोलम से कौन सा वाटरवे जो है कनेक्ट करता है। तो नेशनल वाटरवे 3 जो मैंने आपको बताया था, नेशनल वाटरवे 3 कोथमपुरम टू कोलम ये कनेक्ट करता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन कंट्री। तो लॉन्गेस्ट वाटरवे इन कंट्री कौन सा है, दैट इज नेशनल वाटरवे 1। तो नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है, दैट इज हल्दिया टू इलाहाबाद, जो मैंने आपको बताया 1620 किलोमीटर का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का आखिरी क्वेश्चन। तो पोर्ट से दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया का कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा चेन्नई और मद्रास। चेन्नई और मद्रास जो है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों, फैला दीजिए वीडियो को। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड